वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 57 परमाणु तथा अणु। इसमें इस वर्कशीट में आज हम मोलर द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। मोलर द्रव्यमान क्या होता है और यह आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। जैसा कि हमने देखा, एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक है। अभी पिछली वर्कशीट में बच्चों आपने क्या पढ़ा था? एवोगाद्रो संख्या या एवोगाद्रो स्थिरांक के बारे में पढ़ा था। कितनी होती है एवोगाद्रो स्थिरांक की वैल्यू? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस मात्रा को मोल में दर्शाया जाता है। किस मात्रा को? इनके अणुओं या परमाणुओं की संख्या को। इसी प्रकार एक मोल पदार्थ क्या होता है? एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का या यौगिक का परमाणु या अणु द्रव्यमान जो है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें केवल क्या चेंज करना होता है हमें? संख्यात्मक मान में इकाई में यू के स्थान पर हम जी ग्राम लिख देते हैं। तो मोलर द्रव्यमानों को ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार भी कहते हैं। अब हम मोलर द्रव्यमान क्या होता है ये देखेंगे। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान बराबर एक मोल पदार्थ कणों की संख्या। कण कितने होंगे? 6.02 10⁻23 या फिर कणों का आणविक द्रव्यमान जो ग्राम में लिखा गया हो, तो वो क्या हो जाता है? मोलर द्रव्यमान। दर्शाते हम कैपिटल एम से है। किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। मोलों की संख्या और एन, मोलों की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है बच्चों? अगर मोलों की संख्या हमें निकालनी है तो दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग देना होता है। जो द्रव्यमान दिया गया है हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उससे भाग देते हैं, तो क्या आ जाती है हमारे पास? मोलों की संख्या n। अब यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जिन्हें समझाया गया है। जल का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? जल का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? उनके परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 यू होता है, जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 यू होता है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो हम 1 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस और ऑक्सीजन का 1 है 16, 18 यू। जल का मोलर द्रव्यमान 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान आपने निकाल दिया 18 यू। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो 36 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक मोल बराबर 18 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 मोल। तो 36 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 2 मोल। तो ये मोलों की संख्या 36 को 18 से भाग देंगे तो 2 मोल आ जाएगी। इसी प्रकार 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कार्बन का 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। कार्बन की संख्या क्या होती है? 12, तो ये 1 होगा। और ऑक्सीजन के कितने? 2, 16 होती है, तो 16 को 2 से गुणा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। ये मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का है। आपको कितनी मात्रा दी है? 88 ग्राम, 88 ग्राम। अब मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? जो आपको 88 ग्राम दिया हुआ है उसको आप 1 मोल का जितना ग्राम होता है उससे भाग दे देंगे। तो 88 को जब आप मोलों की संख्या निकालेंगे तो 44, 1 मोल बराबर 44 होता है, 44 से भाग दे देंगे, मोल कितने आ जाएंगे? 2 मोल CO2 में अणुओं की संख्या निकालनी है।
तो 1 मोल में अणुओं की संख्या, 1 मोल में बच्चों अणुओं की संख्या निश्चित होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, खाली इस संख्या को आपको गुणा करना होता है और 10⁻⁴ एज इट इज़ ऐसे का ऐसे उसमें लगा दिया जाता है। तो जब आप गुणा करेंगे 12.044 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। मोलर द्रव्यमान की परिभाषा यहाँ पर आपको दी हुई है, यहाँ से आप मोलर द्रव्यमान की परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने भी आपके लिए लिखी हुई है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो आपको करके देखने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैंने आपको न्यूमेरिकल करके बताए हैं, अब मैं समझा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में मोलर द्रव्यमान क्या होता है ये पूछा था। तो 1 मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है जो उसके सापेक्ष परमाणु या अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें हम परमाणु या अणु द्रव्यमान को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। तो 0.5 मोल में नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा। तो पहले हम 1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे। नाइट्रोजन यानी N2, N2 का मतलब है नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं ये। एक परमाणु का मोल कितना होता है, एक परमाणु का एटॉमिक मास कितना होता है 14U। तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन N2 गैस का द्रव्यमान 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो N2 का निकल आएगा, ये निकल आया N2 का। तो नाइट्रोजन में 2 परमाणु हैं, एक परमाणु 14U, 2 का 2 से गुणा किया 28U। तो नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना आया 28U। आपसे पूछा है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान 28U है। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 28। ये नीचे वाली संख्या को गुणा में लिख देंगे 0.5 और ऊपर वाली संख्या को बटे में लिख देंगे 1। 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 1401। प्लेस पर डेसिमल आएगा क्योंकि यहाँ पर 0.5 है तो आप डेसिमल लगा देंगे। ये कितना आ गया आंसर आपका 14U, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे 14 ग्राम। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान 14 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था HCl का मोलर द्रव्यमान। तो HCl का मोलर द्रव्यमान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 तत्व हैं, पहले हम तत्व का पता लगाएंगे। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1U। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो HCl में एक परमाणु हाइड्रोजन का है और एक परमाणु क्लोरीन का, तो 1 प्लस और एक परमाणु क्लोरीन का कितना है 35.5। दोनों को हम जोड़ देंगे तो मोलर द्रव्यमान आया 36.5। जब 35 में 1 जोड़ेंगे तो हम इसको जब हम ग्राम में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा मोलर द्रव्यमान। तो HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम। इसी तरह क्वेश्चन 4 है आपका। 4 में आपसे पूछा गया था 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहले 1 मोल की हम ग्राम में बाहर निकाल लेंगे, फिर 48 ग्राम में निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको हीलियम का पूछा था, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4U। जब हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो 4 ग्राम आ जाएगा। तो 4 ग्राम बराबर हीलियम के 1 मोल, तो 48 ग्राम बराबर कितने मोल हो जाएंगे, अगर 4 ग्राम बराबर 1 मोल है तो 48 ग्राम बराबर, हम 1 को इधर वाले नंबर को बच्चों ऐसे का ऐसे उतारो, जो ऊपर आपका नंबर लिखा है उसको बटे में लगा दो
और जो नीचे नंबर लिखा है वो इस नंबर के गुणा में लगा दो। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, बटे में लगाओ, आपकी कैलकुलेशन अपने आप सही आ जाएगी। तो हमने इसको ऊपर लगाया है, ऊपर वाले को नीचे लगा दिया, तो क्या आ गया 1 गुणा में 48 अपॉन 4। 4 को 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 12। तो मोलों की संख्या हमने कितनी निकाली? 12 मोल। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है C2H6 का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, जिसको हम ग्राम में लिखते हैं। तो पहले हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, उसको ग्राम में लिख देंगे। तो आणविक कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 1 U। और कार्बन का कितना होता है? 12 U। कार्बन के कितने एटम लिए हमने परमाणु? 2। तो कार्बन को 12 को हम 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन के हमने कितने लिए? H6, 6 लिए। तो इसका 1 होता है, तो 1 को हम 6 से गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 और प्लस में 6 कम 6, तो 6 और 24 को जमा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 U। और जब 30 U को हम ग्राम में लिखेंगे तो 30 ग्राम आ गया। ये क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।